आज हम लोग बात करेंगे मैक्सिला के ऊपर। मैक्सिला एक ऐसी बोन है जो तुम्हारे फेस को पूरा डिसाइड करती है कि तुम्हारा फेस कैसा दिखेगा। मैक्सिला को बोन ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है। मैंडिबल जितनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, कोई भी बोन इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती जितनी मैक्सिला करती है, क्योंकि मैक्सिला तुम्हारे पूरे फेस को गाइड करती है कैसे उगना है, मतलब कैसे ग्रो होना है। देखो, अगर तुम्हारी मैक्सिला रिसेस्ड है और मैंडिबल एक अच्छी ग्रो होना है, कैसी भी जॉ लाइन हो। अच्छा, तुमने वो वाली मीम देखी होगी ना, जहाँ पे एक बंदा के ऊपर हैट है और उसके सिर्फ जॉ लाइन दिख रही है इतनी आगे आई हुई। वो वाली देखी होगी ना। वहाँ तुम साफ साफ देख पा रहे होगे कि तुम्हारी उसकी मैंडिबल बहुत ही ज़्यादा ग्रोन है। और अगर उसकी टोपी हटा दी जाए तो ब्रो वो कहीं से भी अच्छा सही नहीं दिखने वाला। क्यों? क्योंकि उसकी मैक्सिला सही नहीं है। सबसे पहली बात करेंगे हम लोग, मैक्सिला सही ना होने की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर तुम्हारी मैक्सिला सही नहीं है तो सबसे पहली चीज़, तुम्हारी जो फेस है वो एकदम फ्लैट दिखेगा। फ्लैट फ्लैट एकदम ऐसा लगेगा कि किसी ने एक थाली लिए मुंह पे मार दी है, वैसा चिपक गया है चेहरा, वैसा दिखेगा। ठीक है। अगली चीज़ क्या होगा, अगर तुम्हारी मैक्सिला में फॉरवर्ड ग्रोथ नहीं है तो तुम्हारे कभी चीक बोन्स नहीं निकल पाएंगे, तुम्हारे कभी जैगोमेटिक बोन्स नहीं आ पाएंगी, जिसकी वजह से वीक अंडर आई सपोर्ट रहेगा। मतलब यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं रहेगा आंखों के नीचे, जैसे मेरे है। मतलब मेरे तो है सपोर्ट, लेकिन तुम लोग के नहीं होगा अगर तुम्हारी मैक्सिला ग्रो नहीं होगी तो। फिर तुम्हारे जो आइज़ हैं वो डीप सेट कभी नहीं हो पाएंगी। तुम्हारी आइज़ आगे निकली होंगी, मतलब ऐसी। वो प्रे आइज़ जानते हो ना क्या होती है? प्रे आइज़ डियर की जो आइज़ होती हैं, बस वैसे ही तुम लोग की आइज़ रहेगी। वैसे ही समझ जाओ, वैसी आइज़ तुम लोग के भी रहने वाली है। ठीक है। ये कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया देखो। अगर तुम्हारे मैक्सिल अच्छे से ग्रो नहीं तो तुम्हारे हॉलो चीक्स भी नहीं आ सकते। भले ही तुम्हारी मैंडिबल कितनी भी अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे हॉलो चीक नहीं आएंगे क्योंकि तुम्हारी मैक्सिल अच्छे से ग्रो नहीं है। जब मैक्सिल आगे ग्रो होती है तब चीक बोन से निकलते हैं, तब जैगोमेटिक बोन से निकलते हो। जब जैगोमेटिक बोन से निकलते हो अपलिफ्ट भी होते हैं, तब अंडर आई सपोर्ट अच्छा आता है, जिसकी वजह से हम लोग के यहाँ पे गड्ढे नहीं होते और हम लोग की आइस डीप सेट और हंटर लगती है। समझे? ये एक बहुत ही बड़ी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम डाल रही हैं तुम लोग के मैक्सिला पे। सबसे पहली चीज़ है म्यूइंग का अच्छे से ना करना। तुम लोग म्यूइंग अच्छे से नहीं कर पा रहे हो। हाँ, म्यूइंग में तुम्हें बैक थर्ड भी ऊपर चिपकाना रहता है टंग का, और अगर तुम लोग वो नहीं चिपका रहे हो तो ब्रो यू फक्ड अप। तो तुम्हें अपने पीछे वाला हिस्सा, टंग के पीछे वाला हिस्सा भी ऊपर रखना है। कैसे भी ऊपर रखना है, मैंने जस्ट कल ही एक वीडियो डाली है इसके ऊपर, जो अभी बता दे रहा हूँ। बस तुम्हें अपनी चिन को टक कर लेना है और बस तुम्हारा बैक थर्ड अपने आप ऊपर आ जाएगा, और बस वैसे ही पोस्चर को मेंटेन रखना है। म्यूइंग करते समय ये चिन टक करनी है। अगर और भी मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन बताई, तो पिछली कल वाली वीडियो जाके देख लेना, ये तुम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है। अगली चीज़ हम लोग बात करेंगे पोस्चर पे। अगर तुम लोग का पोस्चर ख़राब है तो सॉरी ब्रो, सॉरी। तुम लोग के कहीं से भी वो फ़ायदा नहीं मिलेगा तुम लोग को, कहीं से भी फ़ायदा नहीं मिलेगा। तुम लोग के फॉरवर्ड नेक होगा, जिसकी वजह से ना कि तुम लोग की मैंडिबल फॉरवर्ड ग्रोथ में आ पा रही होगी, ना कि तुम्हारी मैक्सिला फॉरवर्ड ग्रोथ में आ पा रही होगी। समझे? तो सबसे पहली चीज़ है पोस्चर को सही करना। पोस्चर कैसे सही करते हैं? कोबरा स्ट्रेच कर सकते हो, डेड हैंग कर सकते हो, चिन टक्स कर सकते हो, चाइल्ड पोज कर सकते हो लोअर बैक के लिए। बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं, बहुत सारे स्ट्रेचेस हैं। सिंपली जाके सर्च कर लो यूट्यूब में, बैक स्ट्रेचेस, बेस्ट बैक स्ट्रेचेस फॉर पोस्चर, ये सब सर्च कर लो, तुम्हें मिल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, तुम्हारा पोस्चर सही हो गया, मान लेते हो तुम्हारा पोस्चर सही हो गया। अगली चीज़ आती है स्लीपिंग पोस्चर। ठीक है, ये भी एक पोस्चर है। तुम्हें अपने बैक के बल सोना है, मतलब पीठ के बल सोना है। समझे? पीठ के बल सोना है। अब तो बहुत लोग कहते हैं भाई पीठ के बल सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। इसके लिए तुम्हें क्या करना है? सिंपल सी बात है, मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बस यहाँ पे बहुत ही छोटे से तरीके से समझा दे रहा हूँ। अपनी पीठ को रात को स्ट्रेच करके सोना। जब तुम लोग स्ट्रेच करके सोगे, तुम लोग अपने आप पीठ के बल सो पाओगे। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगा। क्योंकि जब रात को मैं कोबरा स्ट्रेच करके, चाइल्ड पोज, आराम से कैट काउ स्ट्रेच, ये सब करके आराम से सोता हूँ, तो मेरी पीठ पीठ के बल में आराम से लेट जाता हूँ, और भाई मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती कि साइड के बल लेटने की। बट अगर तुम्हारे ओवर बाइट डीप बाइट जैसी प्रॉब्लम है तो सॉरी ब्रो, तुम लोग साइड के बल सो जाना। साइड के बल सोने का तरीका ये होगा, एक दिन इस साइड सोना, एक दूसरे दिन इस साइड, फिर यही रिपीट करना अगले 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 दिनों के लिए। समझे? ये तुम तुम्हारा होना चाहिए। स्लीप पोस्चर मेंटेन करके रखना, ये तुम्हारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट डालता है। अगली चीज़ आती है थंब पुलिंग। थंब पुलिंग बहुत लोग को लगता है वर्क नहीं करती। अगर उनको लगता है वर्क नहीं करती तो सॉरी ब्रो, ना करो, मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा। ठीक है? तुम लोग मेरा चैनल ना देखो। अगर तुम्हें नहीं लगता है कि मैं झूठ बोलता हूँ तो मत देखो, मत देखो। मैं कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा ना, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा कि मेरी वीडियोस देखो। मैं किसी को नहीं कहता कि जो मैं बने रहो मेरी वीडियो पे, नहीं कहता। ठीक है? जिसे देखनी है देखे, ना देखनी जा, तुम्हारी गलती है। ठीक है?
अब बात करते हैं थंबनेल के ऊपर। थंबनेल कैसे करनी है, मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, और उसी तरीके से करना जैसे यूट्यूबर्स कहते हैं वैसे मत करना, इस तरीके से करना, क्योंकि उनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम है। क्योंकि मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर रखी हैं, तो मुझे लगता है उसमें प्रॉब्लम है। मुझे दांतों में प्रॉब्लम होती थी उनके तरीके से, तो जो मेरा तरीका है उसको फॉलो करो, सेम रिजल्ट देगा और तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, कैसे करनी वो जाके देख लेना। अब थंबनेलिंग करती है ये मेनली तुम्हारे मसल्स को क्या कहते हैं, लूज़ कर देती है, स्विचर्स को लूज़ कर देती है, जिसकी वजह से तुम लोग के जो पैलेट अच्छे से एक्सपैंड हो पाता है। बट म्यूइंग करोगे तभी होगा, सिर्फ थंबनेलिंग कुछ नहीं करने वाली, समझे। फिर आता है फेशियल मसल एक्सरसाइज। देखो, अगर तुम्हारे मसल टाइट है तो तुम लोग के बोन कभी भी अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे, ये बात तुम लोग को भी पता होगी। तो इसके लिए क्या करना है, तुम्हें अपनी फेशियल मसल एक्सरसाइजेस करनी है। ये मेनली तुम लोग मॉइस्चराइज़र के साथ कर सकते हो। अब तुम लोग को अपने फेस को मसाज देना है, सिंपली मसाज देना है, मेस्टर्स में देना है, यहाँ देना है, हर जगह देना है, हर जगह पूरे फेस में देना है, पूरे फेस में। ठीक है, ये क्या होगा, जो तुम्हारे जो मसल्स है वो बहुत ही टाइट हो गए, मूवमेंट नहीं कर पा रहे, वो खुल जाएंगे। और जैसे ही मसल खुल जाएंगे तुम्हारे बोन को फ़ायदा मिलेगा कि वो आगे आ पाए, समझे। हाउ टू गेट अ फॉरवर्ड ग्रोथ, इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बना रखी है, वो तुम लोग जाके देख सकते हो। मेरे चैनल पे पहले ही कुछ दिन पहले ही पड़ी होगी। ठीक है, वो जाके देख लेना, वो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। मैंने बहुत ही कम पॉइंट्स में तुम लोग को बता दिया फॉरवर्ड ग्रोथ कैसे पाए, जैसे मैंने पाई है। ठीक है, वो जाके तुम लोग देख सकते हो। और मैक्सिला बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। एक बात और, अगर तुम लोग की मैक्सिला रेसिस्ट है तो तुम लोग की नोज़ बहुत ही हम्प्ड होगी, मतलब हम्प नोज्ड होगी, मतलब यहाँ पे हम्प होगा। देखो मेरी जैसे स्ट्रेट है, तुम लोग के में हो सकता है स्ट्रेट ना हो, तुम लोग के हम्प हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि हम्प हो, बट हो सकता है। ये मेनली होता है माउथ ब्रीथिंग की वजह से। और अगली चीज़ यही है कि माउथ ब्रीथिंग रोकनी है। इसके लिए तुम्हें नाक से सांस लेनी है, इसके लिए तुम्हें म्यूइंग करनी है। म्यूइंग जब तुम करोगे तब तुम मुंह से सांस ले ही नहीं सकते। आई बेट यू तुम लोग मुंह से सांस नहीं ले सकते। अभी करके देखो, जीभ ऊपर करो, अब मुंह से सांस लेके देखो, नहीं ले पाओगे। मैं नहीं ले पा रहा, मुंह से सांस ही नहीं ले पा रहा, क्योंकि वो एयरवेज बंद हो मतलब क्या कहते हैं, मुंह की जो जगह होती है वो बंद हो जाती है। तो ना तुम लोग थूक अंदर ले सकते हो, ना तुम लोग सांस अंदर ले सकते हो, कुछ भी अंदर नहीं ले सकते, समझे। तो माउथ ब्रीथिंग को रोकने के लिए तुम लोग म्यूइंग करनी है। म्यूइंग 24 घंटे करनी है, 24/7 तुम लोग को करनी है। अगली चीज़ आती है माउथ टेप। माउथ टेप का यूज़ तुम लोग को करना है। हाँ, माउथ टेप का रोज यूज़ तुम लोग को करना है रात को सोते समय, और सुबह उठा हटा देना, और हल्का सा टेप का यूज़ करना है। ठीक है, ये तुम्हें बहुत फ़ायदा देगा। अगली चीज़ आएगी ये न्यूट्रिशन डाइट, यही सब कोई ऐड करूँगा। न्यूट्रिशन मेनली ध्यान रखना कि तुम लोग की जो डाइट है वो मेनली हाई प्रोटीन होनी चाहिए, हाई विटामिन होने चाहिए, उसमें माइक्रोज सबसे ज़्यादा होने चाहिए। मतलब माइक्रोस पे तुम्हें मेनली ध्यान रखना है। एक ही तो माइक्रोस से पूरा भरा हुआ खाना नहीं खाना तुम लोग को। मेनली माइक्रोस में जो ध्यान देना है वो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ। वो है मैग्नीशियम, विटामिन K2, विटामिन D3, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। तुम चाहे तो इसके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हो अगर तुम लोग की डाइट से पूरे नहीं हो पा रहे हैं ये सारी चीज़ें। और तो बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने हैं तो नेचुरल टीन के ले सकते हो। और एक 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 कंपनी का नाम मुझे नहीं याद आ रहा, वो भी बहुत अच्छे, कोई हर्ब्स करके थी, मुझे नहीं याद आ रहा। तुम लोग जाके कैजुअली जाके चेकआउट कर लो यार। नॉर्मली अपने स्टोर पे जाओ, मेडिकल स्टोर पे जाओ, उनसे पूछ लो, वो तुम्हें बता देंगे, और उनसे ले लेना। टाटा कंपनी के ले सकते हो तुम लोग। बाकी तुम लोग के ऊपर डिपेंड करता है ना कौन से कंपनी के लेने, तुम्हारे ऊपर डिपेंड है। अगर तुम्हें सप्लीमेंट्स लेने हो तो लो, मैं तो कहूँगा पूरी डाइट से कंप्लीट कर सकते हो तो डाइट से कंप्लीट करो। तुम प्रायोरिटाइज करो अपनी डाइट को। अगली चीज़ यही है, आखिरी चीज़, सबसे पहली चीज़, मतलब सबसे आखिरी चीज़, ब्लॉटिंग हटा देना, अपने बॉडी से फ़ैट हटा देना। ठीक है, ब्लॉटिंग और फैट हटा देना अपने बॉडी से। टीनेज पे हो तो फैट अभी ना हटाना, ठीक है, लेकिन ब्लॉटिंग हटा देना, ये सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगा। और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करना शुरू कर दो। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग मतलब नॉर्मल से पुशअप पुलअप ये सब करना शुरू कर दो। ठीक है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्कआउट होते हैं वो सारे करना शुरू कर दो, अभी से करना शुरू कर दो। और अपनी डाइट में प्रोटीन को बढ़ाओ, मल्टीविटामिन को बढ़ाओ, ये तुम्हें फ़ायदा देगा। पोस्चर को मेंटेन रखना, पोस्चर बिल्कुल भी ख़राब ना होने देना, नहीं तो तुम लोग के सब फकटअप हो जाओगे, सब कुछ फकटअप हो जाएगा। तो बाकी हाँ, यही है पूरी वीडियो। कोई भी डाउट्स हो तो कमेंट से पूछ लेना। तब तक रखते किसी और वीडियो में, जाओ खाना खा के सो जाओ।